कुछ काम है जो नहीं करने चाहिए, वरना आपके घर में पूरे परिवार में संकट पैदा हो सकता है। शनि देव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे, साथ ही ऐसे कामों के बारे में आपको बताएंगे जो आपको शनिवार के दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। किसी व्यक्ति या महिला को यह कामों को करने से बचना चाहिए, वरना शनि देव की आप पर कूट दृष्टि पड़ सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से सुना, वरना शनिवार के दिन अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आपको शनि देव का क्रोध झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके घर में धन की कमी होती रहती है और आपके घर से धन आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर आप शनिवार को इन कामों को करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता छाई रहती है, साथ ही घर में गरीबी बनी रहती है और वह गरीबी आपके घर से जाने का नाम नहीं लेती है। दोस्तों, भगवान शनि देव मानव जीवन की कुंडली पर शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव डालते हैं। अगर उन्होंने किसी की कुंडली पर शुभ प्रभाव डाल दिया तो समझो कि उसे व्यक्ति का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर शनि देव ने किसी जातक की कुंडली पर अगर अशुभ प्रभाव डाल दिया तो समझो कि उसे इंसान के जीवन को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों देखिए, शनिदेव भगवान है जो व्यक्ति के भाग्य को खोलने और बिगड़ने का सामर्थ्य भी रखते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि शनि देव की कभी भी उन पर को दृष्टि न पड़े और ना कि शनि देव कभी उनसे रुष्ट हो पाए। इसके लिए जातक शनिदेव की पूजा करते हैं और कई प्रकार से उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वह कई जतन भी करते हैं, लेकिन अक्सर हम जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलती होती है जिनको कर देते हैं जो शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, और जिस वजह से शनिदेव हमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं। और अगर शनि देव की नाराजगी अगर किसी इंसान पर पड़ जाए तो समझो उसे इंसान का उथल पुथल उसकी जीवन में होना निश्चित हो जाती है। जब शनिदेव की किसी पर दृष्टि नाराजगी की तरह पड़ती है तो समझो कि उसे व्यक्ति के जीवन से एक परेशानी खत्म नहीं होती है और दूसरी परेशानी उसके द्वारा पर आकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, अगर शनि देव आपसे खुश हैं तो मतलब आपके साथ किस्मत खड़ी है, क्योंकि जिसके पास शनिदेव का आशीर्वाद होता है उसका जीवन निश्चित तौर पर बदल जाता है। वह जो भी कार्य करता है उसे कार्य में हर प्रकार से सहायता मिलती है और वह उसे काम में निश्चित तौर से सफल भी होता है। लेकिन भगवान शनि देव अगर आपसे खुश रहे, इसके लिए आपको कुछ ऐसी कार्य है जो हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी वह कार्य है जो हमें शनि देव जी की को दृष्टि से बचने के लिए नहीं करनी चाहिए। उन कामों के बारे में बताएंगे, इससे शनि देव आपसे खुश हो जाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय शनि देव महाराज लिखना ना भूले, और मैं शनि देव महाराज से कृपा करूंगी जो भी भक्त इस वीडियो को पूरी देखें और इन नियमों का पालन करें, शनि देव उन पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए चलते हैं। दोस्तों, दरअसल शनिवार शनि देव का प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन शनि देव की पूजा की जाती है। यही वह दिन होता है जिस दिन हम भगवान शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं, और यही वह दिन होता है जिस दिन अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए तो शनि देव को नाराज होने में तनिक सी भी देर नहीं लगती है। इसीलिए आज हम आपको उन कामों के बारे में बताएंगे जो आपको शनिवार के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, शनि देव की पूजा में दान के लिए काले तिल का अत्यधिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आप पीपल के वृक्ष पर भी काले तिल चढ़ाने का नियम बना लेते हैं, अगर आप हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे काले तिल चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी कार्यों के लिए काले तिल शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप शनिवार को काले तिल चढ़ाने जाएं तो आप काले तिल उसी दिन खरीदे। आपको शनिवार को छोड़कर बाकी किसी भी दिन काले तिल खरीदने चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से शनि देव महाराज आपसे अत्यधिक क्रोधित हो सकते हैं और आपके सभी बने बने कार्यों में बाधा आने लग सकती है। इसीलिए पूजा पाठ के लिए काले तिलों को आप एक दिन पहले खरीद कर रख ले तो यह बहुत ही शुभ होता है। लेकिन आपको भूलकर भी शनिवार को काले तिल नहीं खरीदने चाहिए। साथ ही दोस्तों, शनिदेव को ज्योतिष में न्याय का और कर्म के देवता के रूप में पूजा जाता है। शनिदेव महाराज न्याय और कर्म में कभी भी कोई असत्यता या गलत नहीं करती है। वह अपना न्याय और कर्म ईमानदारी के साथ करते हैं। शनि देव महाराज बुरे कर्म करने वालों को कभी भी माफ नहीं करते हैं। शनि देव महाराज ऐसे लोगों से सदैव क्रोधित रहते हैं, और जो लोग शनिवार के दिन मांस और मुद्रा का सेवन करते हैं बुरे कामों की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए आपको अक्सर देखने में आता है कि शनिवार के दिन लोग वीकेंड की वजह से पार्टी करते हैं,
और शराब का सेवन करती हैं, लेकिन उन्हें शनि देव महाराज के कोप का भजन बनना पड़ सकता है। दोस्तों, शनिवार के दिन आपको भूलकर भी मांस मदन नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरु जी के अनुसार शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में तेल खत्म हो जाए तो आप शनिवार को छोड़कर रविवार को या उससे पहले शुक्रवार को तेल खरीद सकते हैं। लेकिन आप शनिवार के दिन कभी भी तेल ना खरीदे। अगर आप शनिवार के दिन तेल खरीदोगे तो आपके घर में नकारात्मकता को बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता और आपके घर में सकारात्मक टाइम नष्ट होने लगते हैं। आपके घर में धीरे धीरे अशुभ घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, हालांकि आप शनिवार के दिन कल कुत्तों को सरसों के तेल से बना हुआ खाना खिला सकते हैं। इससे अगर आपके जीवन में शनि देव की दशा उल्टी चल रही है तो वह दशा पलट जाएगी और आपके ऊपर से शनि देव की दशा भी टाल जाएगी। दोस्तों, शनिवार को सरसों या फिर किसी पदार्थ का तेल खरीदने से वह रोग कार्य होता है। अगर आप शनिवार को तेल खरीद कर लाते हो और उसे खाना बनाकर खाते हो तो वह आपके शरीर में रोगों को जन्म देता है। दोस्तों, घर में दरिद्रता वास करने लगती है और हमारे घर में धीरे धीरे धन की कमी होने लगती है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको शनिवार के दिन लोहा कभी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन भूल कर भी लोहा खरीदने हैं तो समझो कि आप अपने घर पर दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन घर पर नमक खरीद कर ना लाएं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। घर के हर एक सदस्य की कमाने के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लग जाएंगे। दोस्तों, साथ ही शनिवार के दिन आपको भूलकर भी कैंची नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही कैंची को चलना चाहिए जब परिवार और दोस्तों के साथ लड़ाई का कारण भी बन सकती है। इसीलिए आप शनिवार के दिन कैंची को वर्जित रखें। दोस्तों, शनिवार के दिन आप अपने घर में भूल कर भी कभी भी झाड़ू खरीद कर ना लाएं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता आने की संभावना बनी रहती है। कहा जाता है कि व्यक्ति स्वयं दरिद्रता को न्योता देता है। दोस्तों, शनिवार के दिन पेन खरीदना करियर के लिहाज से अशुभ माना जाता है। अगर आप कोई कैरियर करते हो और अगर आपने शनिवार के दिन पेन खरीद ली तो यह समझो कि आपको अपने करियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दोस्तों, शनिवार के कार्यस्थल पर जाते समय आपको कभी भी चमड़े के जूते पहनकर नहीं जाने चाहिए। कभी भी गरीब सफाई कर्मचारी, दृष्टिहीन लोगों को और किसी मजबूर महिला का आपको शनिवार के दिन भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए, वरना आपसे शनि देव इतने नाराज हो जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि शनि देव हमेशा पूर्णता पक्ष में न्याय करते हैं। उसे पर शनिवार के दिन ऐसा करना तो बड़े संकट को बुलवा देना होता है। दोस्तों, अगर आप शनिवार के दिन पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में यात्रा करते हैं तो आप भूल कर भी ना करें। और यदि आपका यात्रा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आप अपने घर से निकलते समय अदरक खाकर निकले और निकलने से पहले 5 कदम उल्टी पर चलकर आए। शनिवार के दिन कभी भी विवाहित बेटी को ससुराल विदा ना करें और ना ही ससुराल से मायके में विवाहित बेटी को शनिवार के दिन आना चाहिए। वैसे तो व्यक्ति को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दोस्तों, आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो झूठ ना बोलते हो। लेकिन दोस्तों, हो सके तो आप शनिवार के दिन झूठ बोलने की और किसी से छल कपट करने की कोशिश ना करें। साथ ही शनिवार के दिन आप अगर यह 5 उपाय करेंगे तो आपके जीवन में आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन शनिवार का दिन शनि देव जी को समर्पित होता है। शनि जब किसी पर मेहरबान हो जाते हैं तो समझो उसे व्यक्ति का पूरा जीवन ही बदल देते हैं। वह व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह से अपने जीवन में समृद्ध रहता है। उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है और वह सर्वगुण संपन्न भी रहता है। लेकिन दोस्तों, शनि देव जब किसी से रुष्ट हो जाते हैं तो उसका जीना भी मुश्किल कर देते हैं। उसे व्यक्ति के मन में यह सवाल तक आ जाता है कि मैं इस धरती पर जीकर क्या करूंगा, अगर मैं मर जाऊं तो ही बेहतर है। इसीलिए शनि के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी शनि अशुभ स्थिति में विराजमान है तो उनको शुभ स्थिति में विराजमान करने के लिए आपको कुछ उपाय को करना होगा। अगर दोस्तों, शनि देव आपको लगातार कष्ट दे रहे हैं, आपके ऊपर शनि देव की 7.5 भैया और शनि देव के कष्ट पड़ रहे हैं, आप शनिदेव के कासन को झेल कर थक चुके हैं, लेकिन शनि देव आप पर कृपा नहीं कर रहे हैं, तो आपको शनिवार के दिन कुछ खास उपायों को करना होगा। दोस्तों, शनिवार के दिन अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो शनि देव जी को आप आराम से प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही उनके द्वारा दिए जाने वाले शनिदेव भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आप शनिवार को किसी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर अगर कोई पीपल किसी मंदिर में लगा हो तो इसे और भी शुभ माना जाता है। अगर आप वहां पर जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलते हैं तो ऐसा करने से आपकी बहुत सारे कष्ट अपने आप ही दूर हो जाती हैं।
आर्थिक रूप से आपको अत्यधिक लाभ होता है। शनि देव हनुमान जी को अपना सच्चा मित्र मानते हैं और उनकी पूजा करने वाली से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आप शनिदेव के साथ हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, तो समझो फिर तो आपकी मौज ही मौज है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी को एक वचन दिया था कि वह हनुमान जी के भक्तों को कभी भी नहीं सताएंगे, ना उन्हें कभी कोई तकलीफ देंगे, ना उन्हें कभी आर्थिक संकट में डालेंगे। ऐसे में शनिदेव के कासन से मुक्ति पाने के लिए आप शनिवार के दिन हनुमान जी को एक चोला अवश्य चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठकर पाठ करें। अगर आपके पास कोई मंदिर है तो आप शनिवार के दिन जाकर हनुमान जी को कोला अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, शनिवार के दिन शनि देव की प्रतिमा पर नीले रंग के पुष्प चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, आपको शनिवार के दिन शनि देव महाराज को सरसों का तेल अवश्य चढ़ाना चाहिए। हम आपसे यह नहीं कह रहे कि आप शनिदेव को बहुत सारा तेल चढ़ाएं, लेकिन आप जो भी जितना भी शनिदेव महाराज को तेल चढ़ाएं, वह आपकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से होना चाहिए। तो इससे शनिदेव आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ भी अर्पित करते समय आप शनि देव की आंखों से अपनी आंखों को बिल्कुल भी ना मिले। शनि देव की आंखों की तरफ आप बिल्कुल भी ना देखें। जब आप शनिदेव की पूजा करें, तो अपनी आंखों की दृष्टि शनिदेव के चरणों पर या फिर नीचे जो खाकर रखें। अगर आप शनिदेव से नजरें मिलेंगे तो उनकी दृष्टि वक्र आपके ऊपर पड़ सकता है, जिससे आपके जीवन में आर्थिक परेशानी आ सकती है। साथ ही हर शनिवार को पीपल को जल चढ़कर 7 बार उसकी परिक्रमा आपको अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, पीपल में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। दोस्तों, गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि वर्षों में मैं पीपल हूँ, शनि को श्री कृष्ण भगवान का अनन्य भक्त माना जाता है। दोस्तों, इसी कारण से शनि देव को पीपल की वृक्ष में भी नारायण का स्थान है। तो अगर आप पीपल के वृक्ष की शनिवार को पूजा करते हैं, तो इससे शनि देव भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए वे पीपल की पूजा करने वाले व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रहते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आपको शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तेल का दान आवश्यक करना चाहिए। तेल का दान करने से पहले उसे तेल को एक बर्तन में लेकर उसमें अपना चेहरा आपको अवश्य देखना चाहिए। इससे शनि का प्रभाव आपके ऊपर से कम हो जाता है और आप पर शनि देव की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अगर संभव हो सके आप उतनी समर्थ बंद हो तो शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कारण। दोस्तों, शनिवार के दिन काले वस्त्र, काले तिल, काले चने आदि कोई भी काले रंग की वस्तु देकर किसी की मदद करेंगे तो समझो आपका जीवन की हर परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। दोस्तों, अगर आप कुत्तों को सरसों का तेल लगी रोटी शनिवार के दिन खिलाते हैं, तो इससे भी शनि देव आपसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए शनिवार के यह उपाय अच्छे से समझ आ गए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। तो अगर आप शनिवार के दिन इन कामों को नहीं करते हैं, तो आपके जीवन से शनि देव का प्रभाव कम हो जाएगा। और हमारे द्वारा बताए गए उपायों को आप आजमाते हैं, तो शनि देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपके जो काम अधूरे रह जाते थे या किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिलती थी, तो समझो अब आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है और आपको काम में सफलता मिलने वाली है, अगर आप उपायों को आजमाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय शनि देव महाराज अवश्य लिखें। धन्यवाद।